नमस्कार दोस्तों। पहले हमारे देश में गरीबों के लिए खाता खोलना, बैंक अकाउंट खोलना बहुत ही बड़ा काम होता था, मुश्किल काम होता था। क्योंकि बैंक अकाउंट खोलने के लिए एक पैसा लगता है, मिनिमम अमाउंट लगता है, और बैंक अकाउंट खोलने के बाद उसे मेंटेन करने के लिए भी, मतलब वो बैंक अकाउंट को चलाने के लिए भी उसमें मिनिमम अमाउंट रखना जरूरी है। अगर आप उस मिनिमम अमाउंट को नहीं रखते हैं तो आपका खाता बंद हो जाएगा। और इसी वजह से जो गरीब है वो अपना बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में नहीं खोल पाते थे। अब बता दें कि 2011 की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि उस वक्त केवल 44% लोगों के पास ही बैंकिंग सुविधा उपलब्ध थी। लेकिन आज आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट से पता चला है कि आज 99% घरों में बैंकिंग सुविधा पहुंच चुकी है। और आपको बता दें कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है पिछले 12 साल में भारत देश के लिए। और इस पूरी कामयाबी का जो श्रेय है वो जनधन अकाउंट को जाता है। जो जनधन योजना मोदी जी ने लॉन्च की थी उसको ये पूरा श्रेय जाता है, क्योंकि उसने जीरो बैलेंस खाता खोलना शुरू किया था, जो कि एक बैंकिंग क्षेत्र में ग्रामीण लोगों के लिए एक रेवोल्यूशन की तरह हो गया था। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, इसको आपको पूरी अच्छी तरह से समझाते हैं। दरअसल फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य प्रत्येक परिवार को जीरो बैलेंस खाता उपलब्ध कराना था, और ऐसे परिवार को जो कि आज तक बैंकिंग सुविधा से जुड़े ही नहीं थे, बैंकिंग सुविधा का आज तक उन्होंने लाभ ही नहीं उठाया था। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार से 2 लोग जनधन अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब आपको बता दें कि इस योजना की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि खाता फ्री में खुलवा सकते हैं, मतलब खाता खुलवाने का 1 भी रुपया शुल्क नहीं है, जो कि दूसरे बैंक अकाउंट में खाता खुलवाने के लिए 1000 या 500 मतलब मिनिमम अमाउंट लगता ही है, लेकिन इसमें आप खाता फ्री में खुलवा सकते हैं। दूसरा विशेषता है कि जो अकाउंट चलाने के लिए मिनिमम अमाउंट लगता है, मतलब अगर आप दूसरे प्राइवेट बैंक में अगर आप खाता खुलवाते हैं तो आपको उसमें कुछ ना कुछ पैसे रखना है, तभी वो आपका मेंटेन रहेगा अकाउंट। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आप जीरो बैलेंस पे इस खाता को मेंटेन रख सकते हैं, सालों 2 साल जितना दिन भी आपको रखना है, और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। तीसरी विशेषता यह है कि जमा और निकासी करने के लिए भी 1 भी रुपया नहीं लगता है। आप इसे डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, आधार कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं, इसमें भी 1 भी रुपया खर्च नहीं है। इन सब के अलावा आपको बता दें कि जिनके भी जनधन अकाउंट है उनको फ्री रुपए डेबिट कार्ड मिलता है, और 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है, और साथ में 2 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा भी मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ये सुविधा दे रही है गरीब लोगों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए। अब आपको बता दें कि जब ये योजना लॉन्च हो रही थी, जब नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी, बहुत लोगों ने तंज कसा था और इसका मजाक उड़ाया था कि जनधन अकाउंट तो खुल जाएगा, लेकिन उसमें पैसे कहां से आएंगे, ऊपर से थोड़ी ना गिरेंगे पैसे जमा कौन करेगा। लेकिन आज उन लोगों को मैं बता दूं कि जनधन अकाउंट की जो संख्या है आज 50 करोड़ पार कर चुकी है, और इस 50 करोड़ खातों में 3.02 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। आपको बता दें कि जितने भी लोग मजाक उड़ा रहे थे वो लोग को ये सीखना चाहिए कि जो जनधन योजना था वो आज लोगों की जीवन को बदल रहा है। और इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें 56% जो खाता है वो महिलाओं के हैं, और 67% खाता जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के इलाकों से ही है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि जिस मकसद से इस योजना की शुरुआत की गई थी कि जितने भी ग्रामीण लोग हैं, जो लोग आज तक बैंकिंग सुविधा से जुड़े नहीं हैं, उनके पास योजना को पहुंचाना है, तो आज वो पहुंच चुका है। क्योंकि आपने देखा कि 67% जो खाता है वो लोग ग्रामीण क्षेत्र से ही है। मतलब पहला जो हमारा मकसद था, इसका जो मुख्य मकसद था कि जीरो बैलेंस खाता ग्रामीण तक पहुंचाना है, वो आज पूरा हो चुका है। दूसरा बात यह है कि जितने लोग ये तंज कस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे कि पैसा इसमें कहां से आएगा, उनको आज बता दें कि जो जनधन का जीरो बैलेंस खाता है उसकी संख्या 58% से आज मात्र 8% ही रह गई है। इससे यही पता चलता है कि लोग आज अपना इस बैंक में सेविंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पैसे रख रहे हैं। और एक रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें कि इस जनधन खाते में औसतन रुपया 1000 रुपये से बढ़ के आज 4000 रुपये तक की सेविंग हो चुकी है। मतलब आज लोग इसमें सेविंग कर रहे हैं। इसका सबसे मतलब बड़ा फायदा है कि जितने भी गरीब लोग हैं, जो लोग ठेला चलाते हैं, चाय बेचते हैं या कुछ और फल बेचते हैं, वही लोग इसमें खाता खुलवाए हैं, और वो लोग भी आज सेविंग कर रहे हैं। यही आज सबसे बड़ी बात है, और इस योजना की सबसे मुख्य बात यही है कि वैसे लोग भी आज अपने अकाउंट में सेविंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एक बात याद दिला दूं कि जब पहले सरकार किसी भी किसान को, किसी भी स्टूडेंट को या महिला को या कोई भी योजना के तहत पैसा भेजती थी, तो अगर 100 रुपये सरकार भेजती है तो
पहले लाभार्थी के पास मात्र 15 या 20 रुपए ही पहुंचते थे। खुद इस बात को राजीव गांधी ने कहा था कि जब हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो लाभार्थी के पास मात्र 15 पैसे ही पहुंचते हैं, जो कि एकदम सच बात था। क्योंकि जब 1 रुपया आता था तो उसमें जितने भी सारे बिचौलिए हैं, चाहे मुखिया, वार्ड, बीडीओ, सीओ, सारे वो पैसे उसमें अपने में बांटते थे और थोड़ा सा बचा हुआ पैसा लाभार्थी को देते थे। लेकिन जनधन अकाउंट का सबसे बड़ा फायदा यही है कि अगर आज सरकार 100 रुपया किसी भी किसान, छात्र या महिला या किसी को भी अगर 100 रुपये भेजती है तो पूरे 100 रुपये ही अकाउंट में आते हैं। उसमें से 1 रुपया भी कोई जो बिचौलिया है वो नहीं खा सकता है। और यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है जनधन खाते की। जैसे कि आपको बता दें, कोरोना काल के दौरान सरकार ने डीबीटी के तहत, मतलब डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के तहत महिलाओं के खातों में, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं थी उनके खातों में मात्र 10 दिन में 20 करोड़ महिलाओं के खातों में पैसे आए थे। और साथ में आपको ये बता दें कि साल 2022-23 के बीच में सरकार ने आपको बता दें कि 7.16 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिशियरी के तहत इन जनधन अकाउंट में भेज चुकी है। तो दोस्तों, जो ये डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, इसे यूज करने के लिए सरकार ने जैम टेक्निक को अपनाया है। अब ये जैम टेक्निक क्या है आपको बताते हैं। जैम मतलब जैसे जनधन, ए से आधार, एम से मोबाइल। इस जैम टेक्निक के तहत सरकार जो जनधन अकाउंट है उसे मोबाइल से और आधार से लिंक कर रही है। अब इसका फायदा ये होगा कि अगर जनधन अकाउंट आधार से लिंक होगा तो जैसे सब लोगों का एक यूनिक आधार नंबर होता है, वैसे ही लाभार्थी का भी एक यूनिक आधार नंबर होगा और एक सिक्योरिटी बन जाएगी कि मतलब जो असली लाभार्थी है उसके पास ही लाभार्थी लाभ का पैसा पहुंचेगा, असली लाभार्थी के पास ही पैसा जाएगा। पहले क्या होता था कि जितने भी बिचौलिया थे वो दूसरों के नाम पे पैसा निकालकर खुद के पास रख लेते थे और उन लोगों को पता भी नहीं चलता था। लेकिन आज वो नहीं हो पाएगा। आज एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी बन चुका है क्योंकि जनधन और आधार लिंक है। दूसरा बात यह है कि जो जनधन अकाउंट है अगर मोबाइल से लिंक हो जाएगा तो आप यूपीआई इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया आज डिजिटल की तरफ बढ़ रही है और एक ठेला वाला, चाय वाला भी डिजिटल पेमेंट आज एक्सेप्ट कर रहा है। इसीलिए जो जनधन अकाउंट है उसे भी डिजिटल कर दिया गया है। अब आपको बता दें कि इस पूरे जो जैम टेक्निक है इसकी पूरी दुनिया में सराहना मिल रही है, पूरे विश्व में सराहना मिल रही है। खुद वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं अजय बंगा, उन्होंने डीबीटी की प्रशंसा करते हुए कहा था कि जो भारत का सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क है वो एक एग्जाम्पलरी है पूरे विश्व के लिए, मतलब पूरे विश्व को ऐसी एक टेक्निक अपनाना चाहिए। खुद वर्ल्ड बैंक के एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। उन्होंने वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट में यह बताया गया है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो रेट है भारत में आज 80% पहुंच चुका है और वो अगर इस तरह का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में नहीं होता, यूपीआई सिस्टम नहीं होता, तो इस रेट को 80% पहुंचाने में भारत को 47 साल लग जाते। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए कहा है। और ये तो बात रही, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये जो जनधन अकाउंट है, जो ये जैम टेक्निक है, इसके वजह से पूरी तरह से भ्रष्टाचार आज रुक चुका है। क्योंकि पहले जो बिचौलिए है वो 75% पैसा रख लेते थे और दूसरों का भी पैसा उनको बिना बताए बगैर रख लेते थे अपने पास, लेकिन आज वो नहीं हो पा रहा है। आज भ्रष्टाचार पूरी तरह से रुक गया है इस क्षेत्र में। आपको बता दें कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक रिपोर्ट में बताया था कि जो डीबीटी है उसके तहत गरीबी उन्मूलन भारत में बहुत तेजी से हो रहा है, मतलब गरीबी की समाप्ति इस डीबीटी के तहत बहुत तेजी से भारत में हो रहा है। तो दोस्तों मेरा भी यही मानना है कि अभी तक का बैंकिंग सिस्टम में सबसे बड़ा रेवोल्यूशन यही है, जो जनधन योजना है। ये आज तक का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है बैंकिंग सेक्टर में। दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है, इसलिए एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।